नमस्कार, आप देखें तिवारी पे। मैं हूं वेद प्रकाश। पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि किसी पुलिस कमिश्नर के नाम के ऊपर में मास्टरमाइंड थोपा गया, मतलब लगाया गया है। और ये ऐसे नहीं लगाया गया, बकायदा उनके जो कुकर्म हैं वो पूरा स्टोरी में लिखा गया है, पूरी चार्जशीट में लिखी गई है। नाम है परमवीर सिंह, मुंबई के पुलिस कमिश्नर पूर्व टिंग टोंग। उनके ऊपर में ईडी ने जो उनके कुकर्मों को पूरा स्टोरी छापा है, इससे पता चलता है कि तमाम लोग ही मिले हुए हैं और फिलहाल एक दूसरे पे लांछन लगा के ये कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूं। सचिन वाजे कह रहा है मैं अच्छा हूं, अनिल देशमुख कह रहा है मैं अच्छा हूं। उसके बाद फिर परमवीर सिंह आते हैं, नहीं नहीं मैं अच्छा हूं, ये गलत है, नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है। यही चल रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सभी लोग शामिल हैं और लगातार एक दूसरे को ये दिखाने में लगे हुए हैं कि मैं अच्छा हूं, ये गलत है, ये गलत है, ये अच्छा है। एंटीलिया जांच मामले में, मतलब कि मुकेश अंबानी के घर के सामने में ईडी जांच कर रही थी मनी लॉन्ड्री को लेकर। अब उसमें पता चल रहा है और ईडी ने अपने चार्जशीट में पहली बार किसी अधिकारी के बारे में मास्टर माइंड वर्ड यूज किया है। वाह रे वाह परमवीर सिंह, वाह क्या आप में गुण थे। अब समझ में आया कि आप अर्णव गोस्वामी को लेकर किस तरह की मानसिकता रखते थे। वाह रे वाह। और अब समझ में आया कि इतनी ज्यादा आपके अंदर में एनर्जी आई कहां से कि स्पेशली आपने अर्णव गोस्वामी के लिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था। अब समझ में आया कि कौन आपको ऑक्सीजन दे रहा था। देश की जनता जनार्दन को पता चल रहा है कि आप मुंबई के पुलिस कमिश्नर होने के नाते अवैध धंधे कैसे फल फुला रहे थे, इससे पता चलता है। जो कुछ ईडी ने लिखा है परमवीर सिंह के बारे में, उससे पता चलता है कि सबसे बड़ा मास्टरमाइंड परमवीर सिंह थे। क्योंकि ये कोई नॉर्मल एजेंसी की जांच नहीं है, बकायदा ईडी की जांच है। उसमें मनी लॉन्ड्री की जांच हो रही थी कि आखिरकार मकसद क्या था मुकेश अंबानी के घर के बाहर में वो गाड़ी लगाने का। और अब जो जांच रिपोर्ट सामने आई है, चार्जशीट दाखिल है, उसमें तमाम चीजें कही गई है कि उसमें सभी लोग शामिल थे, अलग अलग काम कर रहे थे। मतलब सचिन वाजे का काम था गाड़ी लगाना, ये करना, वो करना। परमवीर सिंह का काम था कि प्रोजेक्ट को कैसे कॉपी पेस्ट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे वो तमाम चीज़ों को ग्राउंड जीरो पर फैलाना है, कैसे कैसे पुलिसों को बिछाना, ये तमाम चीज़ें परमवीर सिंह हैंडल कर रहे थे। और खजाना जो था वो पहुंच रहा था अनिल देशमुख जी के पास। ये तमाम कहानी ईडी ने अपने स्टोरी में लिख दिया है, अपने चार्जशीट में लिख दिया है कि मास्टरमाइंड, क्या वर्ड दिया है मास्टरमाइंड। मतलब ये सारे कहानियों का डायरेक्टर परमवीर सिंह थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सचिन वाजे और परमवीर सिंह के बीच में खूब सारी मीटिंगें होती थी, खूब सारे मीटिंग, गुफ्तगू मीटिंग होती थी। पता किया जाता था कि कौन सा काम कब चल रहा है, कैसे काम चल रहा है, किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है, आगे काम कहां तक पहुंचा। और खुद यही परमवीर सिंह है जिन्होंने लिखा था कि 100 करोड़ की उगाही हो रही है और अपने आप को कह दिया था कि मैं इन चीजों से दूर हूं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि परमवीर सिंह यही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं साफ हूं, मैं साफ हूं, तुम साफ हो, तुम गलत हो, मैं साफ हूं, मैं साफ हूं, तुम गलत हो। 100 करोड़ के खजाने का रिपोर्ट, मेल, इंफॉर्मेशन शेयर करके अपने आप को इन्होंने कह दिया था कि मैं ही अच्छा हूं। लेकिन जब ईडी ने जांच किया तो पता चला कि सब लोग का अलग अलग काम चल रहा था। सब लोग अपने अपने काम को लेकर बड़े सजोग थे, बड़े फोकस में थे। और यही बतलाती है कि सोचिए कि एंटीलिया मामले में 6 से 7 घंटे मीटिंग चलती थी मुंबई के पुलिस कमिश्नर और एक अदना सा, एक छोटा सा असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर से। बाकायदा उसको अलग है कि जब वर्दी दी गई तो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड बना दिया गया, अलग बात है। लेकिन एक छोटा सा व्यक्ति 16 साल से सस्पेंडेड, जिसकी वर्दी उतारी गई थी बाकायदा बहुत सारी चीजों को लेकर,
वो व्यक्ति मुंबई के पुलिस कमिश्नर के साथ बैठ के बैठक कर रहा है। वाह रे महाराष्ट्र सरकार, वाह वाह रे उस समय के मुंबई पुलिस, वाह उस समय की मैं बोल रहा हूं, अभी नहीं। अभी नगराले साहब कैसे काम कर रहे हैं वो जानते हैं, भगवान जानता है, लेकिन फिलहाल जो काम हो रहा था उसके बारे में वाह रे वाह मुंबई पुलिस। अब समझ में आया कि कैसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, कैसे किसको क्या किया जाता था। ईडी ने लिखा है अपने रिपोर्ट में कि 6 से 7 घंटे मुंबई के पुलिस कमिश्नर से बातचीत चलती थी, गुफ्तगू चलती थी, प्लानिंग के बारे में शेयर किए जाते थे कि ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। वो तमाम बातें ईडी ने अपने चार्जशीट में दाखिल किया है और जो शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे पता चलता है कि तमाम चीजों का मास्टरमाइंड परमबीर सिंह थे। एनसीलिया मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में कई खुलासे किए हैं। अनिल देशमुख ने दावा किया है कि 2021 के चर्चित कांड में एंटीलिया और मनसुख हिरेन का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मुंबई पुलिस कमिश्नर है। यह पहला मौका है कि जब किसी आधिकारिक दस्तावेज में परमबीर सिंह के मास्टरमाइंड होने का जिक्र किया गया था। मतलब पहली बार ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट, बिकॉज ईडी इज नॉट अ प्राइवेट इंटेलिजेंस यूनिट, गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, राष्ट्रपति जी इसके ये हैं। उसके बाद उसमें पहली बार परमबीर सिंह को मास्टरमाइंड होने का जिक्र किया। एंटीलिया पर जो कुछ चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें कई तथ्य पढ़ने में को मिलते हैं कि जिसमें साबित होता है कि वो मुंबई पुलिस के कमिश्नर मास्टरमाइंड थे। परमबीर सिंह घर में कई बार मीटिंग होने की बात सामने आई है, 6-7 घंटे बात चल रही थी। बताइए, ये चल रहा था। सोचिए कि इसमें ईडी अगर एनआईए नहीं आती तो इतने कितने सारे कुकर्म, कितने सारे पाप अभी तक होते रहते, कितने लोगों पे दबाव बनाया जाता, कितने लोग जेल में होते, कितने लोगों को परेशान किया जाता, कितने लोगों को उठाया जाता। सोचिए अगर ईडी और एनआईए इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करती तो। क्योंकि सचिन वाजे भी अपने आप को क्राइम करते, अपने आप को धो लेते और फिर से कहते कि मैं साफ हूं। परमबीर सिंह भी यही करते कि लगातार उगाही का पैसा बांट बांट के खाते रहते और कहते कि मैं साफ हूं। और अनिल देशमुख साहब तो चल ही रहे हैं और ये परंपरा लगातार 5 साल तक चलता और बीच में जो कुछ लोग आवाज उठाने वाले होते वो जेल में होते। लेकिन धन्य हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, धन्य हो एनआईए का, धन्य हो ईडी का, ये कुछ तो बेहतर जांच किया है। लेकिन कहीं ना कहीं परमबीर सिंह ये समझ चुके हैं कि मेरा खेल बिगड़ चुका है, तो इससे बेहतर है कि मैं किसी न किसी पर लांछन लगा के अपने आप को बच दूं। इसीलिए लगातार कुछ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। मैं साक्ष्यों को मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जाते जाते ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं परमबीर सिंह कि सीधे कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे, उद्धव जी, ये तमाम लोग मेरे पर दबाव बना रहे थे सचिन वाजे के साथ ये करके। तो ये भी कह दीजिए कि आखिरकार मकसद क्या था, मकसद क्या था, ये भी कह दिए सच्चाई। क्योंकि आप जानते हैं वो तमाम बातें कि आखिरकार मंत्रालय में मीटिंग में क्या क्या चीज चलती थी, वो तमाम चीजें बात में खोलिए, लेकिन आप आधी बातें बता रहे हैं। मतलब कि आप तो डूब ही रहे हैं, दूसरे को भी डुबा रहे हैं। लेकिन परमबीर सिंह के बारे में जो खुलासे हुए हैं उससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि किसी और का ही बड़ा हाथ था। तभी तो इतने बड़े देश के पत्रकार को उठवाना, उसके खिलाफ चार्जशीट वो करना, स्पेशली सचिन वाजे को भेजना, ये तमाम बातें को खुलासे धीरे धीरे हो रहे हैं। तब तक के लिए आप देखते रहो तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।